नमस्कार बच्चों, एक और फिर नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 विषय बायोलॉजी जिसका पेपर 28 मार्च 2024 को होने वाला उसकी बात करेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जिसके अंदर बायोलॉजी का जो आपका प्रश्न पत्र है वो 28 मार्च को होगा। तो इसकी तैयारी किस प्रकार से करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाने के लिए कैसे पढ़े और कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में 28 मार्च को आपको पूछेगा उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमके पोस्ट यूट्यूब चैनल पे आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। सबसे पहले आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपकी बुक के अंदर जो बायोलॉजी है उसके कुल 13 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक आपकी बुक में ये जो चैप्टर है, आपके माइंड में पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि इन चैप्टर को पढ़ने का जो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए इतने दिनों के अंदर हम ये चैप्टर क्लियर कर लेंगे। प्लस कौन से चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछले वाले वीडियो जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें भी मैंने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अपना जो पेपर निर्भर करता है वो होता है एक तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और दूसरा होता है निबंधात्मक प्रश्न। तो क्योंकि आपके पेपर के अंदर 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे 3 चैप्टर से और निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 2 चैप्टर से। तो कुल ये 5 क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रश्न आपके चैप्टर का जो प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक तो होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 19 से लेकर 19 और 20 होंगे निबंधात्मक प्रश्न। और इन सभी 5 प्रश्न में आपको अथवा वाला ऑप्शन भी मिलेगा। तो जब आप ये कौन कौन से चैप्टर से ये प्रश्न आएंगे, अगर उन चैप्टर को आप बड़े वाले क्वेश्चन तैयार करोगे तो कंफर्म है कि अथवा का मतलब होता है कि 2 में से आपको एक करना होगा। तो 2 में से एक आप आसानी से कर पाओगे, जिससे आपकी स्कोरिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर से लगभग सभी चैप्टर का क्रम बिल्कुल सेम है। सभी चैप्टर से आपको वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न है। बाकी आपको सभी चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। तो विशेषकर मैं इन पे फोकस कर रहा हूँ और ये जो प्रश्न है वो आपको लगभग सभी चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो प्रश्न है वो फिक्स है, उन्हीं चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि जो बायोलॉजी के जो 13 चैप्टर है, अगर आप आज से भी अगर बायोलॉजी पढ़ते हो तो आने वाले 5 दिन में आप ये 13 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। कौन से चैप्टर आपस में टच में उनको हम एक साथ लेते हैं। तो जैसे आप बात कर सकते हो कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो तीनों चैप्टर को आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अगर हम सपोज करें कि अगर आप कल से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आज तारीख 19 से कल अगर 20 तारीख से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये तीनों चैप्टर है वो 20/3/24 को आप फिनिश कर सकते हो। प्लस इनकी नंबरिंग भी बता दूं कि जो पहला वाला चैप्टर है वो 5 अंक का है, दूसरे वाला जो चैप्टर है आपका वो 4 अंक का है और जनन स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है वो 2 अंक है। तो इस प्रकार से मिलाकर ये कुल टोटल 11 नंबरिंग, टोटलिंग कितने नंबर की होगी, 11 नंबर के क्वेश्चन इन चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि लगभग सभी चैप्टर से आपको वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं कि यहाँ से आपको याद रखना कि चैप्टर नंबर जो 2 मानव जनन है इससे आपको 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 2 को जब पढ़ें तो इससे जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लें, जिससे आपकी कोई परेशानी नहीं आए। इसके बाद आगे हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 से आपको दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 वंशागति व विविधता के सिद्धांत और चैप्टर नंबर 5 वंशागति के आणविक आधार। तो अगले दिन में आप एक दिन के अंदर ये 2 चैप्टर अच्छे तरीके से अगर याद करके इनको फिनिश कर सकते हो तो 21/3/24 को इसमें से ये जो वंशागति वाला सिद्धांत
ये जो चैप्टर है वो 5 अंक का है और वंश गति के आणविक आधार है, और ये चैप्टर है आपका 6 अंक का। तो इन दोनों की जो टोटलिंग है, इन दोनों की जो टोटलिंग नंबरिंग है वो कितने नंबर की हो जाएगी? आपकी 11 नंबर की, 11 नंबर की। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपका वंशागतिकी के आणविक आधार है, वंशागतिकी के आणविक आधार है, इस चैप्टर से आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो 2 प्रश्न हो गए, एक तो चैप्टर नंबर 2 से बड़ा वाला क्वेश्चन, एक चैप्टर नंबर 5 से बड़ा वाला क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट डे में आपका टारगेट होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये तीनों चैप्टर नंबर 6 में विकास, चैप्टर नंबर 7 में मानव स्वास्थ्य व रोग, और चैप्टर नंबर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इनकी अगर हम बात करें तो जो विकास वाला चैप्टर है वो 3 अंक का है, मानव स्वास्थ्य व रोग है वो 6 नंबर का है, और इसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव ये 5 नंबर का। तो कुल टोटलिंग जो नंबरिंग होती है वो 11, 3, 14 नंबर की इनकी नंबरिंग हो जाती है। अब विशेष बात आपको एक यहाँ देखनी है कि ये जो है वो आप इसको 22, 3, 24 को, मतलब एक दिन में ये तीनों चैप्टर आप एज इट इज याद कर सकते हो, इनको रट्टा मार सकते हो, अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और मानव स्वास्थ्य जो रोग और मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है, इसमें से जो मानव स्वास्थ्य व रोग बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको एक आपका निबंधात्मक प्रश्न है वो देखने को मिलेगा, जो 4 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह याद कर लेना कि चैप्टर नंबर जो 7 है मानव स्वास्थ्य व रोग, इससे आपको एक ऐसे टाइप का अर्थात निबंधात्मक प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से एक बात तो करें, जो विकास वाला चैप्टर है, इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, इससे सबके सब क्वेश्चन आपको छोटे देखने को मिलेंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक और अति लघुत्मक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके बाद वो आगे हम बात करें कि अगले दिन अगर 22 तारीख के बाद आप आगे बढ़ते हो पढ़ने के लिए, तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रकरण चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इसको आप अपने नेक्स्ट डे में आप शामिल कर सकते हो, और 23/3/2024 को ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब है कि वो चैप्टर आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लो कि दोबारा उनमें किसी प्रकार का डाउट ना रहे, और सभी प्रकार के उससे प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो 23 तारीख को आप इसको फिनिश कर लोगे, और ये दोनों चैप्टर, ये भी चैप्टर आपका 4 अंक का है और ये भी चैप्टर नंबर 4 अंक का है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, आगे बात करते हैं कि जो चैप्टर नंबर 11 जीव व समस्या जो 4 अंक का है, चैप्टर नंबर 12 पारितंत्र वो 5 अंक का है, और चैप्टर नंबर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण ये 3 नंबर का है। तो अगर इन तीनों चैप्टर को आप 24 तारीख को फिनिश कर सकते हो, यहाँ आपके सबसे महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात है कि जीव और समस्या जो 4 अंक का चैप्टर है, इससे आपको एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात जिसको आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हो, वो इस चैप्टर नंबर 11 से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 है आपका पारितंत्र, इससे भी आपको एक बड़ा प्रश्न अर्थात एक निबंधात्मक प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा, अर्थात चैप्टर नंबर 11 से भी एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और चैप्टर नंबर 12 से भी बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है ये। अब इस प्रकार से अगर आप इस पर गौर करते हो तो 20 तारीख से लेकर चैप्टर नंबर 1 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 5 दिन के अंदर अगर दिन के अगर 2 से 3 चैप्टर भी आप फिनिश करते हो तो 25 तारीख तक आप 24 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज़, जब भी आप पढ़ें तो सबसे पहले अपने नोट्स व बुक को प्रयास करें, उसके बाद आप उस चैप्टर को शेखावटी मिशन एंड डेट से कंप्लीट करने का प्रयास करें, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करें। तो इतना कर लोगे तो आपका चैप्टर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसके अलावा मैंने पहले बता दिया कि जितने भी जो चैप्टर हैं वो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर नंबर 2 से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, एक चैप्टर नंबर 5 से मिलेगा बड़ा क्वेश्चन देखने को, और चैप्टर नंबर 7 से निबंधात्मक प्रश्न मिलेगा, एक चैप्टर नंबर 11 से दीर्घ उत्तरीय और चैप्टर नंबर 12 से निबंधात्मक प्रश्न। तो ये जो 5 चैप्टर है उनसे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा यहाँ आपको एक बात समझ, इसके अलावा सभी चैप्टर से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और लगभग चैप्टर से आपको फिल इन द
ब्लैंक अर्थात रिक्त स्थान की पूर्ति करें वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको वेरी शॉर्ट अर्थात अति लघुरात्मक क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन लघुरात्मक प्रश्न लगभग चैप्टरों से आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए लगभग चैप्टर में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा उम्मीद करूंगा कि कल मॉर्निंग तक जैसे मैंने डेट वाइज बताई है उसी डेट के अकॉर्डिंग, ये जो डेट मैंने आपको बताई है कि 20/3 जो कल है, कल की डेट में आपको इन सभी चैप्टर के इनकी PYQ डेट वाइज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो चैप्टर पढ़ने के बाद उनको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके अलावा इनके जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कल प्रयास रहेगा कि कल तक आपके जो बायोलॉजी के चैप्टर वाइज है वो सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।